दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे जाकर देखो और जो आप लोगों के स्कूल के फ्रेंड थे, जो आप लोगों के कॉलेज के फ्रेंड थे या उसके बाद भी जो आप लोगों के दोस्त बने, उनकी लाइफ में क्या पोजीशन है और आप लोगों की क्या पोजीशन है, अगर उस चीज़ को आप लोग कंपेयर करोगे तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जिस इंसान के द्वारा हार नहीं मानी गई है, जिस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ता चला गया, वो इंसान आज की डेट में एक सही पोजीशन पर मिलेगा। और जिस इंसान ने सिचुएशन के सामने अपने घुटने टेक दिए, इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो इंसान आप लोगों को ऐसी जगह मिलेगा कि जहां आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, चाहे वो कितना भी उस टाइम पर पढ़ने में अच्छा क्यों ना हो। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, पर लेकिन जब पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आती है ना, तो घुटने टेक देते हैं। वही दंगल का डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है, मूवी का, जो सुल्तान का, सॉरी, उसमें ये बोलता है बंदा कि असली दंगल जो जिंदगी में है, जब वो तुमको पटके ना जिंदगी और तुम फिर से खड़े हो जाओ। वरना एग्जाम वगैरह तो यार देखो, ये आते हैं और जाते रहते हैं। ये लाइफ का जो जो एक तरीके से दंगल है ना, ये ताउम्र आप लोगों के साथ चलने वाला है। तो इसको अगर आप लोगों ने जीतना सीख लिया, डे बाय डे जो ये आप लोगों को हराती है जिंदगी, इसको आप लोगों ने हराना सीख लिया, इसके साथ में आप लोगों ने खेलना सीख लिया, तो बाकी तो यार सारी चीज़ें आती और जाती रहती हैं। बाकी तो सब टाइम है कि हाँ, चलता रहेगा और गुजरता रहेगा। तो ये चीज़ें अपनी मुट्ठी में रखिए, फिर देखिए आप लोग हर एक मुसीबत को साइड में कर कर आगे चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। बाकी मैंने आप लोगों को बोला था कि कल जो है टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसकी वजह से क्विज नहीं लगा था, पर मैंने पीपीटी में बाद में टाइम निकाल कर वो क्विज डाल दिया था आप लोगों का। ठीक है, तो जिस किसी ने भी पीपीटी देखी होगी, पीपीटी डाउनलोड की होगी, तो आप लोगों को क्विज मिल गया था और उसके आंसर भी उसमें मैंने दे रखे थे। तो ये आप लोगों का क्विज था, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। देख, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि टाइम नहीं लग पाता है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको पीपीटी में डाल दिया करूंगा, अगर टाइम मिलता है। और नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर कोशिश करूंगा कि चीज़ें होती रहें प्रॉपर वे में। ठीक है, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी लेक्चर जो है वो रेगुलर आएंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर सुबह क्या हो गया लेक्चर में, बड़ी ही धीमी आवाज़ आ रखी है। तो यार देखो, इंसान ना, एक वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा एक परिंदा है जो एक जगह नहीं रुकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। ये जो करियर है, ये जो पढ़ाई है, और बहुत सारी चीज़ें जो पैरेलल में चल रही होती हैं, वो आप लोगों की ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। तो उनमें बैलेंस बनाना पड़ता है इंसान को। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे निकलना था थोड़ा बाहर, तो इसके चलते पहले दिन जो था मैं रात को, तो मैंने मतलब उन्हीं का थोड़ा पीपीटी एडवांस कर लेता हूँ यार, ताकि जहाँ मुझे जाना है जब मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो मतलब मुझे थोड़ा सा एक तरीके चीज़ें नॉर्मल करने में हेल्प मिले। पर लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि रात भर फिर मैं सो नहीं पाया। ठीक है, कुछ ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से पूरी रात में सो नहीं पाया। तो सुबह जब लेक्चर बना रहा था तो मेरा सर घूम रहा था एक्चुअली। ठीक है, बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा था, मुझे शब्द नहीं बन पा रहे थे। उन्हें कहते हैं कि सर एक साइड में ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हिल रही हैं मेरे दिमाग में। तो कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि पहले दिन भी नहीं सोया। ठीक है, और फिर अगले दिन तो सोया ही नहीं। पहले दिन तो मतलब मैं लगभग 3 साढ़े 3 घंटे सोया काम को एडवांस करने के चक्कर में। और जो अगले दिन हो गया, यानी कि जो आज वाली अगर मॉर्निंग की बात आप लोग करें, तो उसमें कंडीशन ये बन गई कि पूरी रात में सोया ही नहीं। लगभग 30-35 मिनट के करीब मेरी आंख लगी होगी। तो फिर समझ रहे हो कि पूरा ओच पोच हो गया। फिर अब दिन में थोड़ा मैं लेटा हूँ 2-3 घंटे, तो फिर से वही बैक टू द एनर्जी। यार ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार लाइफ में, तो इनको बहुत ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ कि पता नहीं यार क्या हो गया ज़िंदगी में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो वाली चीज़ों से थोड़ा उभरो और चीज़ों को हमेशा लाइट लेने की कोशिश करो कि हाँ, ये पार्ट है लाइफ का यार, चलता रहता है। वो नहीं कहता ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उस तरीके से जिंदगी जियो और फिर देखो जिंदगी जीने में मजा आएगा और काम करने में मजा आएगा। तो आवाज़ थोड़ी सी डामाडोल थी, तो वो कई सारे बच्चे मेल कर रहे थे। और हाँ, वीर तालियान नाम का एक चैनल है, उस चैनल को आप लोग, जैसे कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ें रहें कि मैं कुछ इधर उधर हूँ या कोई दिक्कत है, तो मैं वहाँ पर छोटी सी एक वीडियो, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन टाइप में, ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चलती रहे, ताकि आप लोग थोड़े अवेयर रहें। ठीक है, तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। वहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक वीडियो डाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को, ताकि पता चलता रहे, क्या कि आप लोगों को ये ना लगे कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब देखो यार, जो होगा वो होना है। ठीक है, अगर किसी की जान भी जाएगी, कोई कुछ हो रही है, तो अपने हाथ में जो चीज़ें होती है ना, इंसान को उस पर गौर करना चाहिए। हम लोग जिन चीज़ों को रोक सकते हैं, हमेशा बस उसका दुख करना चाहिए कि यार ये चीज़ मैं रोक सकता था। किसी का एक्सीडेंट हो गया कि मैं यार इसको रोक सकता था,
वो दुख करने वाली चीज होती है। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ है, ठीक है, उस बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, ठीक है, मान लो वो बच्चा जो था किन्नर पैदा हो गया, अब वो तो अपने हाथ में है नहीं, तो उसको फिर एक्सेप्ट करो जो भी चीजें हैं। तो वो चीजें होती हैं थोड़ा सा कि जो अपने नेचुरली हैं चीजें, अपने हाथ में नहीं है तो उनको एक्सेप्ट करो। जो हाथ में है और वो चेंज करना चाहते थे वो चेंज नहीं हुई, उनके बारे में थोड़ा सोच करो कि हाँ यार ये चीजें क्यों नहीं की मैंने, ये कर सकता था, सिलेक्शन होना था, तो वो सारी चीजें। तो हमेशा यार मेरी फिलोसफी ये रहती है कि जो चीजें हाथ में है बस उन पर फोकस किया जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, ठीक है। जो चीजें हाथ में नहीं है उसको लेके टेंशन तो होती है कई बार पर, लेकिन उनको चीजों को रिलैक्स करना सीख जाओ आराम आराम से, फिर चीजें अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है पेंगोलिन के बारे में। तो पेंगोलिन के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये फिलहाल जो है शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारी कंट्री का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब का है, इसका ईयर आप लोगों को बताना है। ये पेंगोलिन जो है बहुत लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है, कहीं दवाइयों में यूज करें, कहीं कहीं यूज करें इसका, तो ये काफी लार्ज स्केल पर इसका गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो उसी के बारे में जानेंगे। हमारी कंट्री में और चाइना की कंट्री में कुछ रिलेशन बताऊंगा, पेंगोलिन मतलब पेंगोलिन को लेकर ये प्रजाति अलग अलग है हमारी कंट्री में और चाइना में भी, ओके। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया अभी एमओयू। एमओयू बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जो एक तरीका का एग्रीमेंट होता है किसके साथ में, हमारी कंट्री का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसी के साथ में जो दूसरा है यह है यहाँ फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी। तो ये किस कंट्री का है, उस कंट्री का नाम क्यों से बनता है, इतना हिंट आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। देखिए कई बार ना आप लोगों को ना एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी लिखने के लिए दे देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख कर आ जाती है, उसका मीनिंग पूछ लेंगे आप लोगों से। तो छोटी छोटी चीजें इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर साबरे फेंसर के बारे में, जो नहीं था तलवारबाजी, आप लोगों ने देखी होगी, जोधा अकबर मूवी देखी है, जब ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय दोनों तलवारबाजी करते हैं, तो कुछ इस तरीके से गेम होता है, ठीक है, तलवारबाजी। तो उसमें हमारी कंट्री की एक जो महिला है यानी कि पर्सनैलिटी है, उसके द्वारा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात बोल सकती हैं। देखिए नॉर्मली जो आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में आप लोग हमारी कंट्री में जानते हैं एक हब बन चुका है, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कोई नहीं कर रहा है, तो डिफरेंट कुछ करना, तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में कि हाँ ये किस फील्ड से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर अगर एक मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर इंसानों को यानी कि जो भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है उनको गायब करवा दिया जाता है। एक तो होता है कि प्रॉपर उसके ऊपर चार्ज लगाओ, केस चलाओ, उसको फिर सजा दिलाओ, वो एक अलग बात होती है। एक होता है कि गायब करवा दिया किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर स्टेट की अथॉरिटी के थ्रू, इंसान को गिरफ्त एक तरीके से नहीं कहते कि मतलब कहीं से उठवा लेना, ठीक है। तो ऐसी बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली थी, जो डर्टी वॉर बोला गया था। तो डर्टी वॉर थी यहाँ पर 1970s में, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर वाइल्डली नोन इसको बोला जाता है, जो 1970s में और अर्ली 1980s, ये डर्टी वॉर किस कंट्री में देखने को मिली थी, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा बन सकता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आया फिलहाल अभी ये, जिसको इनफोर्स डिसअपीयरेंस बोलते हैं, TNAU। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसके द्वारा भी ऑक्सीजन पार्क डिजाइन किया गया, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिकली कोयम्बटूर के अंदर विद जो बीम बैम्बू होती है उसके साथ में मिलकर, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी हेल्प से यहाँ पर ये चीजें स्टेब्लिश की गई हैं। तो समझेंगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोगों को जानने को मिलेगी इंटरेस्टिंग चीजें। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। तो यहाँ पर एक केस है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस किसके साथ में, इस पूरा केस का नाम बताना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोली, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसको सजा मिलने वाली है 7 साल से नीचे और उसने कोई अपराध किया है, तो कोशिश करो कि इससे तुरंत इमीडिएटली गिरफ्तार मत करो। ये होता है, देखिए कई बार ना हमारी कंट्री में अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे 70% केस ऐसे चल रहे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, यानी कि जिनको अभी साबित ही नहीं किया गया कि वो गुनहगार है। तो पुलिस क्या करती है, कईयों को उठा लेती है ऐसे ही। तो कोर्ट ने कई बार बोला है कि जेल में इतनी जगह नहीं है, मत भरो लोगों को वहां पर, ठीक है। तो उसके चलते जेल जो होगी थोड़ी डीकंजेस्टेड होंगे और कोविड-19 की जो दिक्कत है वो भी थोड़ी कम होगी, ओके। तो उसी के चलते ये केस है। अगर प्रिजन स्टेटिक्स के बारे में बात करें, इनके जेल में के आंकड़े के बारे में बात करें, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसके द्वारा भी ये बातें बोली गई थी कि 70% हमारी कंट्री में ऐसे केस है जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और ये हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा हैं अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए। जो जेल में कैदी होते हैं, फिर जो हमारी जेल होती है, उनके बारे में किसके अंदर रखा गया है। 7वां शेड्यूल है संविधान के अंदर, 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो किसके अंदर ये आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी। तो इसके बारे में आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखेगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से सुनिएगा एक एक न्यूज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट न्यूज के ऊपर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे।
न्यूज़ है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ये एक जानवर देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसके बारे में ये है फिलहाल, अगर इस पेंगोलिन को आप लोग देखेंगे तो ये हमारी कंट्री में पाया जाता है और चाइना में भी पाया जाता है। जो हमारी कंट्री में पाया जाता है वो नॉर्मली हमारी कंट्री के लिए उसको इंडियन पेंगोलिन के नाम से जानते हैं। चाइना के अंदर पाया जाता है उसको चाइनीज पेंगोलिन के नाम से जाना जाता है। और नॉर्मली जो चाइनीज पेंगोलिन है वो ऐसा नहीं कि वो चाइना में ही पाया जाता है, वो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और इसी के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर चाइनीज पेंगोलिन की जो प्रजाति देखने को मिलेगी। पर लेकिन नाम किसके नाम पर रखा जाता है नॉर्मली, जो कि एक इस तरीके से जहां पर लार्ज स्केल पर पाया जाता है तो उसको चाइनीज पेंगोलिन बोल देते हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है आज की डेट में जो काफी लार्ज स्केल पर ट्रैफिक किया जाता है इसको, कहीं दवाइयों के लिए, कहीं किसी और चीज के लिए। यहाँ पर जो पेंगोलिन है वर्ल्ड वाइड यहाँ पर यूज किया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर की कैटेगरी में भी आता है। और इसकी कई सारी प्रजाति हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि बस हमारी ही कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 8 स्पीसीज है इसकी वर्ल्ड वाइड में। जब आप लोग देखोगे अफ्रीका में व्हाइट तरीके का पेंगोलिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। इंडेंजर्ड है अगर बात करें हमारी कंट्री और फिलीपीन का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है चाइनीज और मलेशिया का। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज आप लोग इंसानों को ही देख लीजिए यार, आप लोग देखकर पहचान जाएंगे कि एक इंडियन पर्सनैलिटी है और ये एक चाइनीज पर्सनैलिटी है। डिफरेंस आप लोग उनमें काउंट कर पाओगे। तो ये चीजें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से पेंगोलिन के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 624 के करीब जो बात की जा रही है, सीक्वेंसिंग की गई यहाँ पर पेंगोलिन की, जिनको कैटेगराइज किया गया इंडियन और चाइनीज पेंगोलिन में। हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करेगा पेंगोलिन की, तो एक एक्ट है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि 1972 का ये एक्ट है। अगर कहीं पर भी कोई जैसे जीव जंतु है, वाइल्ड लाइफ है, उनको गलत तरीके से ट्रैफिक किया जाता है, मतलब खरीदा बेचा जाना, ठीक है, किसी भी तरीके अगर इस तरीके जीव जंतु का, तो उसको रोकने की बात करते हैं। और जिसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा जाता है उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है कि हाँ ये ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। जो इसकी डिमांड है वो काफी लार्ज स्केल पर है मेडिसिन बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि कैसी कैसी बीमारियां चल रही, तो बहुत सारी दवाइयां बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में बात करेंगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि कोलकाता के अंदर है। ये देखिए कई बार ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में आते हैं ना, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग देखकर जरूर चला करो, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न हो। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि काफी पुरानी बॉडी है। हमारी कंट्री में इसको 1916 में इसको बनाया गया था। 1916 में बनाया गया, कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका, वेस्ट बंगाल के अंदर में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सीधी सीधी बात है यार, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के चेंज के अंडर में ही आती है। और एक्सप्लोर करती है यहाँ पर, बेसिकली रिसर्च करती है यहाँ पर फ्यूना के बारे में। फ्यूना, फ्लोरा और फ्यूना आप लोगों ने सुना होगा, फ्लोरा और फ्यूना। तो फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती हैं, और फ्यूना जो होता है वो जीव जंतु होती है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये काम रहता है, तो इसलिए पेंगोलिन के ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये अलग अलग नाम है। इंडियन पेंगोलिन जो है उसको मेंस करासिको यूडेटा के नाम से जानते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम होते हैं। और जो चाइनीज पेंगोलिन के बारे में आप लोग बात करिएगा तो इसको मेंस पेटा डा क्रिटलिटा के नाम से आप लोग बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके नाम है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में पुकारे जाते हैं। और बारिश जो है बड़ी ही तगड़ी हो रही है बाहर, अगर आप लोग देखेगा बहुत ही, उन्हें कहते हैं कि हाई लेवल की बारिश अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मौसम जो है बड़ा ही डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है। तो अच्छा भी है, गर्मी हो रखी थी, थोड़ी नॉर्मल मौसम हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या बात की जा रही है। और आप लोगों ने सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आविष्कार किए जाते हैं। तो ऐसे ही तरीके का यहाँ पर ही है ये बात की जा रही है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के बारे में। कहाँ पर है ये, लंदन के अंदर है। इनके द्वारा अभी क्या किया गया, इनके पास में एक रिक्वेस्ट आई कि जो आज की डेट में जो बैट यानी कि जो बल्ले बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये बैट आप लोग देखते हैं विराट कोहली के हाथ में, तो इन बल्लों को बैम्बो से बनाने की बात इनके द्वारा की गई, बांस से, ठीक है, जो कि आज के डेट में इनको बनाया जाता है। ये बनाया जाता है WILLOW, विलो, ठीक है। तो ये याद रखेगा, कई बार ऐसी जो न्यूज होती है डिफरेंट तरीके की, कई छोटे से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, छोटे छोटे से बने, तो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया डिफरेंट तरीके का आ गया, किसी को पता ही नहीं है। तो नॉर्मली जो ये लकड़ी है यहाँ पर, ये माना जाता है कि अगर बैम्बो को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दें तो इसके कुछ फायदे देखने को मिलेंगे। उसके कुछ फायदे क्या रहेंगे वो बाद में बात करूंगा, पहले ही समझिए कि इनके द्वारा ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनके द्वारा जब यहाँ पर रिक्वेस्ट इनके पास में पहुंची तो इन्होंने इसको बोला कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोल देगा कि ये इंप्लीमेंट करने लायक जो आप लोगों का सजेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसके चलते अभी इसका जो सजेशन था वो टर्न डाउन कर दिया गया जो इनके द्वारा।
तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात बोलेगी कि जो ये विलो से जो यहाँ पर बैट बनाए जाते हैं, देखिए ये ना काफी लंबा एक तरीके से, एक तो जो बैम्बो है वो ज्यादा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरीके से, और जो बैम्बो होता है, ठीक है, तो ये जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से एज कम्पेयर टू जो ये विलो है इसमें लंबा टाइम लगता है, अवेलेबिलिटी भी काफी आसानी है बैम्बो की, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये विलो है ये आता है एक वुड की कैटेगरी में, लकड़ी कैटेगरी में, जबकि जो बैम्बो है वो ग्रास यानी कि घास की कैटेगरी में आता है। तो ये माना जाता है कि अगर विलो के लिए आप लोग बैट बना रहे हो विलो से, तो आप लोग पेड़ काट रहे हो, पर लेकिन बैम्बो को अगर काटोगे तो वो तो घास है एक तरीके की, तो पेड़ की कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको उस तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके से देखा जा रहा है। तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बातें की गई, पर लेकिन अभी एक बोला गया कि चलिए अच्छा है, स्टडी की आप लोगों ने, रिसर्च की, अच्छी बात है, पर लेकिन ये एक्सेप्ट करने लायक चीज नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोलेगी, आप लोगों को क्या लगता है कि बैट जो है वो जैसे चल रहे हैं इसी के बनने चाहिए, कोई कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन आप लोगों के माइंड में भी है? तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई सजेशन चल रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये इस तरह की चीजें होती है, कुछ भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आता है ना, आप लोगों ने सोचा, उसके बारे में समझा, कुछ बोला, तो सही चीज होती है, क्योंकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन कैबिनेट है, उसके द्वारा अभी अप्रूवल दे दिया गया है कि इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है, ठीक है, तो एक लैंड ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को, ठीक है। तो ये एक अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है ताकि एरियल जो पैसेज है रोपवे का वो स्टेब्लिश किया जा सके देहरादून से लेके मसूरी तक का। तो ये होता है बेसिकली रोपवे, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ये एक छोटी ट्रोली टाइप की होती है, और इसको जो वायर का जो रोप होता है उसके थ्रू यहाँ पर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, ताकि उस एरिया में, देखिए रास्ते न बना, वहां पर उस एरिया में ऐसे होता है कि रास्ते नहीं बन पाते हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, कहीं कोई लेक है, कहीं कोई इस तरीके से, तो वहां पर कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं बना पाते हैं, रोड या फिर रेलवे ट्रैक, तो वहां पर ये तो एयरवेज का सहारा लिया जाता है या फिर ये इस तरीके के सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पर जो ये लैंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीबीपी का जो किया गया है, ये उत्तराखंड को किया गया। यहाँ पर ये आईटीबीपी यहाँ पर न्यूज में आ गई है, इसको बोलते हैं इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी कंट्री में जो आईटीबीपी है वो कौन से बॉर्डर को सेव करती है, सिक्योर करती है, और आईटीबीपी नहीं, आप लोगों को सबका पता होना चाहिए। आईटीबीपी तो ये न्यूज में आ गई, मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को नॉर्मली सबका पता होना चाहिए। आईटीबीपी जिसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स कहते हैं, अगर आप लोग नाम से भी समझेंगे तो तिब्बत वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है। और तिब्बत कहां पर पड़ता है, ये चाइना के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऊपर जाएंगे तो तिब्बत वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को हमारी कंट्री की आईटीबीपी नजर आती है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर। दूसरा, अगर दूसरी फोर्स के बारे में आप लोगों से पूछ ले, और आईटीबीपी कब बनाई गई थी, 24 अक्टूबर 1962 1962 में बनाई गई थी, ठीक है। ये जो आर्म फोर्स होती है हमारी कंट्री की, तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, जो कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में है। बाकी आईटीबीपी बता दी मैंने आप लोगों को, इंडो जो बेसिकली तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। बीएसएफ जो है याद रखिएगा हमेशा, ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करती है, और बांग्लादेश पाकिस्तान के बॉर्डर, क्योंकि पहले पाकिस्तान ही था, बाद में चल के बांग्लादेश बन गया अलग कंट्री 1971 में, तो वो एक तरीके से एक जगह याद रखते हैं। भूटान और नेपाल को सशस्त्र सीमा बल, और इसी के साथ में इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये जरूर याद रखेगा, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है म्यांमार, तो आसाम राइफल उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है 1962 1962 में बनाई गई थी, जब इंडिया चाइना की वॉर देखी, तो यहाँ पर अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तब ये चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है ये बात की जा रही है इंडिया और कतर के बारे में। अगर कतर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कतर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कंट्री है, दोहा इसकी कैपिटल है, पर्शियन गल्फ के अंदर में यहाँ पर यूएई हो गया। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कतर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो क्या है थोड़ा समझते हैं। अभी हमारी कंट्री का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ICAI जिसको आप लोग बोलते हैं, उसने एक MOU साइन किया गया कतर के साथ में, इसको बोलते हैं कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी। तो इसके साथ में भी साइन किया गया ताकि हमारी कंट्री और जो कतर है दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सके। देखिए जब कोई दो पर्सन साथ में आते हैं ना, अगर वो एक सही प्रोडक्टिव वे में काम करना जानते हैं तो हमेशा लाइफ का जो ग्राफ है आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से दोनों को कंट्री को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के चलते दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ किया जा सके जो प्रोफेशन है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है बेस्ड कतर के अंदर में। काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारी कंट्री के मूल के जो लोग हैं, वो कतर में आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। तो इससे बेनिफिट होगा दोनों कंट्री को, ठीक है। और हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर है उसको भी फायदा देखने को मिलेगा और कतर की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसको भी फायदा देखने को मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, इनके म्यूचुअल बेनिफिट होगा यहाँ पर। ये
जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारी कंट्री में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास कर ये बनाएगी हमारी कंट्री में। तो जो एक्ट था यहाँ पर, ये था 1949 का, जब ये हमारी कंट्री में बनाएगी। तो ये चार्टर्ड जो अकाउंटेंट होते हैं उनको कैसे लेकर चलना है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में। मैंने आप लोगों से कई बार बात की है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको PLI भी बोलते हैं। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट अपनी ही कंट्री में बनाया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे हेल्प करती है अपनी कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री में उसका मैन्युफैक्चर बेस बने, लोगों को जॉब मिले और इसी के साथ में अपना जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो भी आगे चल सके। अभी फिलहाल इनका फोकस जो आगे है यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव को लेकर, तो नेशनल जो प्रोग्राम है ऑन एडवांस जो केमिस्ट्री सेल है, तो उससे चलते काम करने की बात की जा रही है। देखिए क्या है, आज की डेट में आप लोग गाड़ी यूज करते हैं या मोटरसाइकिल यूज करते हैं या कोई स्कूटर यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं। अभी फिलहाल काम चल रहा है बैटरी की गाड़ी के ऊपर। अगर बैटरी जो है एक अच्छे लेवल की बन जाती है, आप लोग पेट्रोल डीजल डलाने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट, ठीक है। पर लेकिन अगर बैटरी हम लोग लाते हैं कल को और वो जो बैटरी है वो वहां पर खड़े होकर, मतलब पता चला उसमें 1-1 घंटे में चार्ज हो रही है, तो कौन बैटरी से चलेगा लेकर। अगर कोई बिल्कुल ही फ्री है तो वो एक बार को देख सकता है, पर लेकिन अगर वो 5-10 मिनट में चार्ज हो जा रही है तो काफी अच्छा देखने को मिलेगी चीजें। तो कुछ एफिशिएंसी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज कितना उसमें देखने को मिल रहा है, पता चला वो एक बार रिचार्ज करने के बाद में आधा घंटा ही चल रही है और एक बार चार्ज करने के बाद में पता चला 300 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें स्ट्रेंथ कैसे करना है, तो उसके ऊपर काम किया जाए अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। और अच्छी बात ये होती है जब कोई चीज बढ़ रही होती है ना, अगर तभी आप लोग उसमें एंट्री कर लेते हैं तो आसानी रहती है। पर लेकिन जब वो एरिया एक बार स्टैब्लिश हो जाता है फिर आप लोग उसके अंदर एंट्री करेंगे तो काफी टफ होता है। फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वहां पर बैठे हैं। तो अभी नई नई चीजें स्टार्ट हो रही है, 5G टेक्नोलॉजी हो गया, ये इस तरीके से जो बैटरी वाला एरिया हो गया, अभी सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमको भी इसमें एंट्री करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये काम किए जा रहे हैं। तो जो एडवांस केमिस्ट्री जो सेल है, न्यू जनरेशन एडवांस जो स्टोरेज के बारे में बात कर रही है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको स्टोर करेंगे और आगे लेकर चलेंगे ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर हो जाती है तो फायदे कितने होंगे, अपनी कंट्री में हम लोग इनको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, अपनी कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी, फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, किसको लेकर, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को लेकर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। अपनी ही कंट्री में हम लोग अपनी ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री तो वैसे भी सोलर से बात करें तो एक काफी एक सूरज का, वो नहीं कहते कि सूरज देवता भगवान जो भी आप लोग बोलिए, उनका बहुत अच्छी कृपा है हमारे ऊपर। हमारी कंट्री में काफी ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है तो हम लोग डायरेक्ट सोलर एनर्जी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में पोल्यूशन भी कम होगा अगर बैटरी के व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए जो पोल्यूशन को लेकर महामारी रहती है तो बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आम काम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है। तो अच्छे से अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत सारे फायदे निकलकर सामने आएंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, आप लोग अपनी बात बता सकते हैं जो भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है इसको लेकर। पर लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, तलवारबाजी। ये देखिए यहाँ पर तलवार रखी है इनकी, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिकली पहनकर खेला जाता है ये है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर तलवारबाजी, तो इसको जो गेम है यहाँ पर ये, तो इसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री की जो भवानी देवी है उनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है और फर्स्ट जो इंडियन वुमेन बन गई है जिसने फेंसर के लिए क्वालिफाई किया गया ओलंपिक गेम के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिलेगी। और याद रखना टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि गेम 21 में हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दिए गए थे। पर अभी भी ये आगे बढ़ेंगे या नहीं वो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी महामारी कोविड-19 की काफी लार्ज स्केल पर चल रही है, ठीक है। इनको जो सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर, ये गो स्पोर्ट फाउंडेशन है जो कि राहुल द्रविड़ साहब के द्वारा यहाँ पर ये जिसका मेंबरशिप प्रोग्राम है इनके पास में, तो ये इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर यही तो बात होती है यार जिंदगी में, अगर आप लोग एक सही मुकाम पर पहुंच गए तो आप लोगों को हमेशा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनके गोल अचीव करने के लिए। इससे आप लोग एक सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे अपनी पोजीशन का जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। तो ये काफी एक अच्छी चीज होती है। हमेशा वो नहीं कहते कि जो दुनिया में आया है तो वही असली जीना है कि आप लोग किसी न किसी की हेल्प करें किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर शॉर्ट न्यूज। आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। कहीं भी कोई डाउट हुआ करे तो जरूर बताया कीजिए, ठीक है। वॉइस कुछ दिनों तक थोड़ी सी आप लोगों को सोबर देखने को मिलेगी। उन्हें जिस तरीके से मैं रूम पे रहता हूँ अकेला, जब मैं चिल्लाता हूँ, जो अच्छे से जोर से पढ़ाता हूँ, वो वाला नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आसपास में भी कई सारी चीज़ें
तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि समझ में नहीं आया, आवाज़ अप टू द मार्क नहीं चल रही है, तो आप लोग जरूर बोलिएगा, फिर से रिकॉर्ड करूँगा मैं उसको, ठीक है। वो मेरी टेंशन है, पर लेकिन हाँ अगर चीज़ें चल रही हैं अच्छे से तो उनको जरूर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसमें ये बोला जा रहा है अभी फिलहाल, अगर बात करें इनफोर्स डिसअपेरेंस के बारे में। इनफोर्स डिसअपेरेंस क्या होता है? अगर कोई स्टेट एजेंसी किसी प्राइवेट थर्ड पर्सन का हेल्प लेके या कोई और इस तरीके से लोगों को गायब कर दे कि पता ही ना चले वो जिंदा है, मर गया, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, तो ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की कैटेगरी में आता है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि म्यांमार में बहुत सारे लोग जो है वो गायब कर दिए गए, जो म्यांमार की आर्मी के द्वारा जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप है इसके ऊपर जो काम करता है कि इनफोर्स डिसअपेरेंस जो है उसको कैसे रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज तक भी, बहुत सारी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, बहन अपने भाई का, बच्चे अपने बाप का। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो आज के डेट में डिसअपेयर कर दिए गए हैं अस्टी स्टेट के द्वारा, उनके बारे में कोई बताता भी नहीं है। लोग चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं, जिंदा है मर गए तो बता दो, अगर इंसान को तसल्ली तो हो जाए, वरना वो हमेशा इंतजार ही करता रह जाएगा। तो ये इसके बारे में बात करें तो ये इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट या थर्ड पार्टी को यूज कर यहाँ पर नॉर्मली ये इस तरीके काम किए जाते हैं, एब्डक्ट कर लेना किसी को, ठीक है, उसको इम्प्रिजन कर देना बिना बताए किसी को कि हाँ पकड़ के रखा है, बता नहीं रहे, मार काट के फेंक दिया। जैसे जमाल खशोगी देखेगा आप लोगों ने, ठीक है, तो स्टेट की एजेंसी के द्वारा वो हरकतें की गई। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और बहुत बड़ी ऐसी एक चीज देखने को मिली थी ये 1980s के टाइम पर अर्जेंटीना के अंदर, जिसको डर्टी वॉर भी बोला गया था। अर्जेंटीना के अंदर हजारों लोगों को गायब करवा दिया गया था यहाँ पर, जब लोग जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप के द्वारा जब लोग सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कैसे बैलेंस बनाना है उसके बारे में कोशिश करते हैं, ताकि अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो उसको रोका जा सके। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये मैंने बताया अभी डर्टी वॉर अर्जेंटीना में देखने को मिली, ठीक है, जिसको यहाँ पर बेसिकली बोला गया प्रोसेस ऑफ नेशनल रीऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। बहुत सारी एशियन कंट्री हैं, म्यांमार में अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, म्यांमार में तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जब चाहे ऐसी हरकतें करने बैठ जाते हैं। चाइना में यहाँ पर जो उघर माइनॉरिटी है उनको बोला जा रहा है वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर हम लोग भेज रहे हैं उनको सुधारने के लिए, यानी कि जो उनके मन में गंदी भावना है उनको निकालेंगे और उनको इंप्रूव करेंगे हम लोग, ऐसा बोला जाता है यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। रिलेटिव में क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, पता नहीं कौन कहाँ पड़ा हुआ है, किसकी जिंदगी में क्या चल रही है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। श्रीलंका के बारे में बात करें, काफी लंबे समय तक यहाँ पर जो हमारी तमिलियन कम्युनिटी है आज की डेट में भी इंतजार कर रही है कि उनके घर वाले वापस आएंगे। किसी का हस्बैंड गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का पति गायब है। तो ये कंडीशन कई बार स्टेट के द्वारा की जाती है, तो श्रीलंका में भी देखने को मिली। पाकिस्तान बांग्लादेश में ये चीज बड़ी ही नॉर्मल है, बड़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो इनफोर्स डिसअपेरेंस आप लोग बोलते हैं। तो इसी के चलते बात ये है कि कैसे आप लोगों को चीजों को नॉर्मल करना है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये ग्रुप है जिसको वर्किंग ग्रुप बोला गया यहाँ पर इनफोर्स और जो बेसिकली ये इनवॉलेंट्री जो डिसअपेरेंस देखने को मिलता है उसको कैसे रोका जाए। तो ये क्या काम करते हैं, तो फैमिली को असिस्ट करते हैं कि जिसकी फैमिली में गायब हुआ है तो उसकी कैसे हेल्प करनी है। कई सारी एनजीओ हैं जिनके साथ में मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है तो गवर्नमेंट से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात की जाए, लगभग 63 के करीब आज के डेट में मेंबर ऐसे हैं जो इनके द्वारा एक डिक्लेरेशन लाया गया जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स डिसअपेरेंस। तो 2006 में लाया गया था ये, ठीक है। तो 2006 में जब ये लाया गया ताकि अगर कोई गायब हो रहा है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो दुनिया भर के केसेस इनके सामने आज के सामने पड़े हुए हैं, इनके द्वारा बहुत सारे केसेस सोल्व भी किए हुए हैं और इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलती भी रहती है। तो इसके चलते अभी हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री इन सब झमेलों में नहीं पड़ती है, जो चल रहा है चलने दो। कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, इनके द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया एशिया से। अभी हमारी कंट्री ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, तो इसके चलते हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ऑल पर्सन, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसा करना चाहे गवर्नमेंट तो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपने यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो एक मोटा सा कम से कम आइडिया आप लोगों को इन सब चीजों का होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक नेशनल न्यूज है और जो कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है एजुकेशन के बारे में। देखिए, जब से कोविड-19 की जो वेव आई है, खासकर जो पहली वेव आई तभी भी बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो गए। तो कई सारे बच्चों की लाइफ में से संडे मूवी देखे ना, संडे गायब हो गया। कई सारे बच्चों की लाइफ में से एक पूरा साल गायब हो गया कि वो पहले किस क्लास में थे, अब किस क्लास में हैं। तो पूरा स्कूल में जाना, वो सारी चीजें, और जिनके पास में थोड़े रिसोर्सेज थे, इंटरनेट है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, एक सही सिटी में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, उनकी तो जिंदगी फिर भी चलती रही। पर लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग देखेगा बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रही है।
तो अभी कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से जो सेकंड वेव आ रही है, तो एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसी के बारे में यहाँ पर एक स्टडी की गई। तो यहाँ पर ये कंसर्न है बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे स्कूल में जाते हैं, सुबह को उठेगा, अपना बिल्कुल नहाएंगे धोएंगे, ड्रेसअप होंगे बच्चे, अपना बैग उठाएंगे और उसके बाद में स्कूल में जाएंगे, सामने टीचर बैठा होगा, क्लास में बैठेंगे, टीचर लेक्चर लेके गया तो फिर क्लास में गप्पे मारेंगे, फिर टीचर आ गया फिर शांत हो जाएंगे, इसी के साथ में फिर छुट्टी होगी, घर पे आएंगे, घर पे आके होमवर्क करेंगे, ठीक है, फिर शाम को खेलने जाएंगे। तो एक पैटर्न बन जाता था बच्चों का। उनकी जिंदगी में बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती थी। स्कूल में जा रहा है, बच्चों से गप्पे फेंक रहे हैं, टीचर कुछ ना कुछ बता रहा है, घर पे आने के बाद में फिर एक माहौल चेंज मिल रहा है, तो घर पे आके पेरेंट्स के साथ में फिर खेलने जा रहे हैं अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ में। तो एक अच्छी जिंदगी चल रही थी। पर फिलहाल क्या हो गया, एक बिल्कुल रूटीन हो गया, एक कमरा है, एक घर है, एक चार दीवारी है, वहीं पे सब लोग रह रहे हैं और वहीं पे सारी चीज देखने को मिल रही है। एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो कंप्यूटर के लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, उसी से सामने टीचर से पढ़ रहा है। अब ये हो सकता है एक तरीके से कुछ टाइम के लिए पढ़े, कुछ टाइम के लिए कुछ और देखने लगे, हो सकता है कि उसकी आंखें खराब होने लगे 24 घंटे लैपटॉप के सामने। देखिए आप लोगों को ना इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो लैपटॉप ज्यादा यूज नहीं करते, लैपटॉप नहीं यूज करते, फिर मोबाइल खोले रखते हो, ठीक है। तो पता होना चाहिए कितने टाइम आप लोग अपने आंख को एक्सपोज करना है स्क्रीन के सामने, जो भी कोई ऐसी डिजिटल स्क्रीन होती है, ठीक है, तो उससे अपने आप को बचा के रखना है ताकि आंखों पर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। उन्हें कहते हैं चाणक्य साहब ने बोला दूसरों की गलतियों सीखो। तो जितना लैपटॉप मैंने पिछले 3-4 सालों में यूज़ किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल तरीके से यूज़ करेगा तो एक तरीके से 4-5 साल में भी, मतलब 5-6 साल में भी उसको यूज़ कर सकता है। मतलब ऐसी भी कंडीशन आई है जिसमें मैंने 18-19 घंटे लैपटॉप यूज़ किया है, सामने खुला रहता था लैपटॉप, बस कुछ ना कुछ उस पर चल रहा है। जब स्टार्टिंग के लर्निंग फेज में था मैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिली, चश्मा चढ़ गया आंखों पर। तो ये चीज़ें नहीं पता था उस टाइम पर, ठीक है, वरना मुझे एक तरीके से अपनी आंखों पर गर्व हुआ करता था कितनी लंबी दूर तक की चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बच्चों को चीज़ देखने को मिल सकती है, एनालिटिकल चीज़ें होती हैं जब क्लास में बैठकर कोई डिस्कस करता है। अभी मान लो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर देते हैं, ठीक है, सोचते भी नहीं है। वीडियो सुनकर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी रहती है कि हाँ अरे वीडियो आएगी सुन लेते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसके बाद में बंद करिए, फिर अपना इंजॉय करने लगे लाइफ में, फिर कल को फिर लेक्चर आएगा फिर सुनने लगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठकर सोचते हैं कि अच्छा क्या डिस्कस किया, क्या सही है क्या गलत है, एक एनालिटिकल माइंड उनका निकल कर आता है। वो चीजें टीचर क्लास में करा देता है, क्योंकि वहां पे तो थप्पड़ पड़ने के दुख रहता है कि पता चला टीचर चिल्लाएगा बेइज्जती होगी, यहाँ पे क्या बेइज्जती कर लूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। और वैसे भी बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में बैठकर सीरियसली चीजों को लेते हैं। कईयों को तो ये लगता है कि ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है, कईयों को लगता है कि जहाँ पे पैसा दिया जाता है वहीं पर ही पढ़ाई होती है, ठीक है, फ्री में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये भी कई की मंशा रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो किसी को इंटरनेट की दिक्कत चल रही है, किसी को और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो एक एनालिटिकल माइंड नहीं लग पाता है। एक क्वेश्चन सोल्व करो क्लास में बैठकर, गलत हो गया तो बेइज्जती होगी, कल को जाकर उसके बारे में पढ़ोगे सोचोगे, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। कौन चेक करने आ रहा है, वैसी चीज़ आप लोग देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, तो ये भी सिस्टम जरूरी है। ये बैरियर रहता है, कई सारे लोगों के पास में मोबाइल नहीं, कैसे देखेंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपोज इंटरनेट के सामने हो गए जाकर, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जाकर गिर चुकी है, तो कोई भी डेटा को लीक कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एजुकेशनल जो ऐप है दुनिया भर का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं आज के डेट में। इवन ये भी बता रहे हैं हम लोग आपका टाइम टेबल बना के दे देंगे, आप लोग हमको डेटा बताओ किस टाइम सोते हो किस टाइम उठते हो, वो उस डेटा को यूज करेंगे, आप लोगों को उस टाइम पर ही ऐड दिखाएंगे। तो ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल थिंकिंग डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट की, ठीक है। तो सोच नहीं रहे ज्यादा इन चीजों के बारे में, स्टूडेंट आइसोलेशन में चले जा रहे हैं, इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार बन जा रहे हैं। कई सारे कॉलेज स्कूल में जाते हैं, किसी न किसी के साथ में बात करते रहते हैं, अच्छे से मिलते भी हैं एक दूसरे के साथ में, और दुनिया चाहे देखने को मिलती है। तो ये इंटरेक्शन होता है, एक्टिविटीज होती हैं। तो जो एक प्रॉब्लम रहती है माइंड में कि हाँ यार ये गलत हो रहा है वो सही हो रहा है, उसके बारे में सोच पाते हैं थोड़ा बैठ के, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत सारे नुकसान आप लोगों को आज के टाइम बच्चों को यहाँ पर इस चीज़ के देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हम लोग इनके दे सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले यूज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे सही लेकर चलना है, ठीक है। सुपरविजन करना है, यानी कि बच्चों को बस लैपटॉप के सामने बैठा दिया फिर एंजॉय करो, माँ बाप की हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या गारंटी है इसकी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में विजिट करो लोकली, जो स्टूडेंट है कोई टीचर है, तो जैसे कि एक टीचर थे मैंने बताया था पहले, हम लोग को घर पे उठाने आया करते थे सुबह 4 बजे, जो सो रहता था एक बैत रखा करते थे, जैसे पुलिस डंडे रखती है, वो मारा करते थे दबा के मेरा तो कभी नंबर नहीं आया पिटने का, क्योंकि मुझे पहले से यार स्टार्टिंग से ही आदत पड़ गई थी सुबह उठने की, ठीक है। मुझे अच्छा भी लगता था थोड़ा सुबह को उठ के थोड़ा बाहर देखो घूमो फिरो, मतलब एक होनी कि हैबिट डेवलप कर लेना। रात को मैं ज्यादा जग पाता था, हालांकि अब तो चीजें पैटर्न ऐसी हो गई है
सुबह तो उठना ही उठना है, रात को चाहे जगो चाहे ना जगो, वो फिक्स हो गया सुबह के लिए, वरना टाइम पे काम नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसी चीजें हैं, तो ये जरूरी है, बच्चों को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको नोट करो बच्चे, ठीक है। न्यू एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेकर चलना है, क्या क्या बच्चों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उनको माइंड का एप्लीकेशन करना है। क्वेश्चन ऐसे मत दो जिसको बच्चा बस तुरंत देखे टिक लगा दे, रट लिया भाई साहब इसका आंसर ये है। कुछ ऐसे क्वेश्चन दो कि उनका माइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज हो, अच्छा ये ऐसे हो गया तो ये कैसा हो सकता है, उसको बैठ के सोचना पड़े थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये भी हो सकता था इसका सोल्यूशन। तो वो बच्चे अगर सोचेंगे तो उनका एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी एक तरीके से। जो एक तरीके से प्रायोरिटी देनी चाहिए वैक्सीनेशन, जो टीचर कम्युनिटी है, टीचर को अगर वैक्सीन दी जा रही है प्रॉपर वे में तो बहुत सारे टीचर्स को बचाया जा सकता है। और उन टीचर को, जैसे अभी क्या हुआ कोविड-19 के चलते यूपी में पंचायत पोल जो इलेक्शन हुए, हजारों टीचर की जान चली गई। समझ रहे आप लोग क्या कंडीशन बन गई। तो इतने टीचर्स की जो जान गई है, कितने सारे बच्चों को पढ़ा सकते थे जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें जिनका सोल्यूशन किया जा सकता है, पर लेकिन टाइम टू टाइम सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। बाकी ये बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिसमें यहाँ पर ये बात की जा रही है ईपीजी पाठशाला के बारे में, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है यहाँ पर जिससे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसके द्वारा संयम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये एक सिस्टम है ताकि इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके यहाँ पर NEAT ये निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रज्ञात है, यहाँ पर ये बात की जा रही है PRAGYAT प्रज्ञता, ठीक है। तो बेसिकली ये किसका है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का है, इसमें काम किया जा रहा है बच्चों को कैसे स्क्रीन जो ज्यादा लंबे समय तक उनके सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल प्रोग्राम की बात की जा रही है यहाँ पर, ये टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट लर्निंग में। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, पर लेकिन हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं कर सकती। तो बहुत सारे इनिशिएटिव है, बच्चों को ही बोलते हैं इससे ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठाना है, पर लेकिन क्या पेरेंट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा। टीचर तो पढ़ा के चला गया आधा पौना घंटे, उसके बाद फिर भी नेट पे लगे हुए हैं, नाम बोल बोल करके हमको ऑनलाइन क्लास लेनी है, पता चला गेम चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। लूडो एक क्या बोले इसके बारे में, मुझे कई बार ना, देखो आप वैसे शौक है सबके अपने अपने इंटरटेनमेंट है, पर लेकिन हमेशा गेम वो खेलो जिसमें आप लोग का दिमाग लगे। लूडो में आपके हाथ में क्या है, एक गुट्टी उसको फेंकोगे, वो आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपका टैलेंट कुछ है वहां पे कि आप लोग का टैलेंट क्या है, आप लोग उसको में कुछ टैलेंट लगा रहे हैं। चेस खेलो, टैलेंट लगेगा आप लोग। कैरम खोलो, कम से कम आप लोग की प्रैक्टिस होगी कि हाँ सही तरीके से आप लोग उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो गेम ऐसे खोलो जहां पे तो फिजिकल प्रैक्टिस हो या फिर मेंटल प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं, सुडोगी खेल लो बैठ के, ठीक है। कुछ भी खेलो, पर लेकिन ऐसा गेम खेलो जहां पर फिजिकल या फिर मेंटल में से कोई एक फंक्शन यूज हो रहा हो, तभी जाकर चीजों का फायदा है, वरना फालतू में टाइम वेस्ट होता है बस ओनली, ठीक है। सजेशन है, बाकी मानोगे आप वही जो आप लोग को लगता है। नेक्स्ट ये स्टेट के बारे में एक न्यूज़ है और बात की जा रही है तमिलनाडु जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ऑक्सीजन पार्क की बात यहाँ पर की गई कोयम्बटूर के अंदर, ठीक है। विद जो यहाँ पर ये है बीमा बैम्बू, तो इसके साथ मिलकर यहाँ पर काम की जा रही है। ये बेसिकली जो यहाँ पर बीमा जो बैम्बो है यहाँ पर ये सुपीरियर क्लोन है, बेसिकली हायर बैम्बो यील्ड जो है, यानी कि किस तरीके से उसको अच्छे लेवल पर लेकर चल जाए जो बैम्बो की क्वालिटी है, तो उसको बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको लोग कुछ दिनों पहले सुना होगा कि बैम्बो को रोड के जो यहाँ पर रोड नहीं लगाते, रोड पे जो जिस तरीके से एक्सीडेंट हो जाए तो कोई खाई बाई में न गिरे, तो बैम्बो को भी यूज करने की बात की जा रही है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इस तरीके से कई सारे एरिया में इनको डिस्कस करने की कोशिश की जाती है। और फायदा क्या है कि कार्बन सिंक यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं ये उसको काफी अच्छे से सिंक करते हैं, यानी कि सोखते हैं। तो इसके चलते फास्ट ये ग्रो भी होते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो कोशिश ये की जा रही है ताकि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और इसी के साथ में ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहे और सारी चीजें एक पैटर्न में चले। तो यहाँ पर जो बैम्बू बूसा जो बाल क्वा, ये बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है यहाँ पर 25 मीटर के करीब देखने को मिलती है और स्ट्रेंथ 150 मीटर थिक ही आप लोगों को देखने को 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या फिर ड्रोथ रेजिस्टेंस स्पीसीज भी बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरली हम लोग यूज कर सकते हैं और नेचुरली अगर चीजें यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग सुधार पाएंगे। तो ये सुपीरियर क्वालिटी का बैम्बू है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं बाम्बूसा बालकोआ, ठीक है। तो ये जो बाम्बूसा बालकोआ बैम्बू है यहाँ पर ये, इसको कई तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर कराएं। बेनिफिट क्या रहेंगे, परमानेंट एक तो ग्रीन कवर बढ़ेगा हमारी कंट्री का, ठीक है। इसी के चलते बोला ना भी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आप लोगों को जानने को मिलेगी, ये कभी मरते नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेड़ ऐसा लगा दिया, एक तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर ये बोला गया, ये जो इस तरीके के जो बांस होते हैं ना, ये इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, इनके बीज नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका बीज नहीं होते, ये बांझ बोला गया क्योंकि इनके बीज नहीं होते। आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर गेहूं नहीं सॉरी, आप लोगों ने गन्ने की खेती की है तो एक बार गन्ना बो दिया, ठीक है, फिर काट लिया, फिर से गन्ना उग जाता है बिना बोए, उसको दुवर्षी बोलते हैं, द्विवर्षीय पेड़ी, ठीक है। फिर से त्रिवर्षी बोलते हैं उसको, जो तीसरी बार भी उग जाता है। तो नॉर्मली कई जगह 4-4 बार भी उगते हैं, पर लेकिन उस
ये वो चीज होती है जिसमें आप लोगों ने बीज नहीं डाला, अपने आप ऊपर आ गए। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है बेसिकली जो बांस है, ये इसकी बात की जा रही है। ऐसा बांस है एक बार लगा दिया फिर आप लोगों को इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता रहेगा, तो अपने आप ये बढ़ता रहेगा, कीप ग्रोइंग। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर से आप लोगों को रीप्लांट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी सोइल में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ही हो जाता है। इसी के साथ में ग्लोबल वार्मिंग को भी मिटिगेट करने का हेल्प कर रहा है ये, यानी कि एक तरीके से फायदा पहुंचा रहा है कई सारे एरिया में। इसी के साथ में यहाँ पर जिसको यूज किया जाता है अलग अलग एरिया में, तो ये देखिए आप लोग, और बताया ना मैंने यहाँ पर गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट हो रहा है वहां पर भी यूज किया जा सकता है। तो विश्वसरिया जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है नागपुर के अंदर, तो इनके द्वारा बोला गया कि क्रैश जो बैरियर की जगह आप लोग बीम बैम्बो अगर यूज कर लो, वहां पर बीमा बैम्बो, तो ये काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि अगर एक्सीडेंट को बचाया जा सके। वरना पता चला किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर जाकर पहले तो गाड़ी के साथ में फूट गई, फिर रही से ही कसर इन्होंने पूरी कर दी, इसमें टकराकर वो किसी के पेट में घुस गया, जाकर फूट गया। अगर लकड़ी वाला रहेगा, कई सारे ऐसे बांस होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, तो इनको लगा जाए तो कम से कम गाड़ी में भी चोट कम लगेगी, इंसान को भी कम चोट लगेगी, तो इंसान की जान बचने के भी चांसेस कुछ हो जाते हैं। तो इसके बारे में सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे सजेशन है, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे। तो ये कई सारी चीजें कई बार टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रखें इनके बारे में। क्वेश्चन अगर बन भी जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, आप लोग तुरंत उसका आंसर दे पाए, ठीक है। ये थी न्यूज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पॉलिटी के बारे में न्यूज। तो ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है इंटरिम रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर, यानी कि जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको इंटरिम रिलीज आप लोग दे दो, ताकि जेल भरी न रहे और हमारी कंट्री में जो कोविड-19 का जो प्रकोप है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो उसके चलते ये भी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि कोविड-19 से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, इसको ध्यान में रखकर डीकंजेस्ट करना है जो कि जेल, ताकि लोगों को बचाया जा सके, ठीक है। ऐसा क्या कोई केस है हमारी कंट्री में? जी हाँ, ये यहाँ पर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि अगर 7 साल से कम किसी को सजा मिल रही है तो गिरफ्तार करने से बचो। सेक्शन 436A जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो बोलता है कि अगर कोई कंप्लीट कर चुका है अपना हाफ अगर प्रिजनर टाइम पीरियड, तो उसको भी आप लोग रिलीज कर सकते हैं। किसी को 8 साल की सजा मिली है तो उसको मान लीजिए 7 साल की सजा मिली है, 6 साल की सजा मिली है, 3 साल पूरे कर चुका है, तो उसको भी आप लोग रिलीज कर सकते हैं बेल पर या फिर पेरोल पर, ठीक है। ताकि जो जेल में जो लोग आज के में कैदी जो बंद हैं उनको बचाया जा सके, ताकि कोरोना वायरस की बीमारी न देखने को मिले और उसको यहाँ पर कंट्रोल हम लोग कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी चीजें क्या देखने को मिलती है हमारी कंट्री में? अगर आप लोग बात करें तो हमारी कंट्री में ओवर क्राउडिंग है, ठीक है। इसी के साथ में अंडर स्टाफ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अंडर फंडिंग, पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता है जेल में, और वायलेंस होता है, क्लैश, कई बार तो आपस में लड़कर मर जाते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की भी डेथ होती है जिनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी अजय देवगन की थी, पुलिस वाले मिलकर जेल में उनको मार देते हैं, तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पर प्रिजनर स्टैटिक 2016 की जो रिपोर्ट है यहाँ पर इसे बोलते हैं NCRB, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो। 2019 की रिपोर्ट में इसके द्वारा बोला गया कि अंडर ट्रायल पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लगभग 68 महीने के, जो मैंने 70% बताया था लगभग, तो 68 से 70% के करीब आप लोगों को लोगों से जिनको अननेसेसरी अरेस्ट कर लिया गया है, ये दिखाने के लिए हाँ इनके ऊपर शक है, शक के बिना पर उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो उनको देखिए, जो पीपल्स हेल्ड अंडर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं, यानी कि कल को चलकर ये इंसान कोई बम्बार्डमेंट कर सकता है देश के अंदर, कोई दंगा फैला सकता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पता चलता है बाद में फिर कोई पर्सनल जायती दुश्मनी निकाली जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिवेंशन जो डिसीजन है जम्मू एंड कश्मीर में काफी लार्ज स्केल पर यूज किया गया इनको, तो इनको छोड़ देना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ में अनअवेयरनेस जब रहती है, सेक्शन 436A CRPC का जो है बोला जाता है कि किसी भी प्रिजनर को अगर बात की जाए, यानी कि एक प्रिजनर जो है अगर बात करी जाए यहाँ पर एलिजिबल रिलीज, जो उसको रिलीज करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार कई पर्टिकुलर पर्सन तो ऐसे भी जो अपनी सजा काटने के बाद भी जेल में पड़े रहते हैं, ठीक है। उनके पास में कईयों की वकील नहीं होता है, कोई और कंडीशन देखने को मिलती है, जो सजा उनको होनी थी उससे ज्यादा वो जेल में रह गए, उनका केस चल रहा है अब तक भी। तो ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अननेचुरल डेथ हो जाती है कई सारे लोगों की यहाँ पर जेल के अंदर ही, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई मेंटल हरासमेंट का शिकार बन जाता है, ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपको बताऊं यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले एक रेस्टोरेंट में बैठा था, ठीक है। अब मतलब काफी कोविड-19 से पहले की बात है, यहाँ पर उन्हें था कि पीछे अगर वो 2 पर्सन बैठ गया, अगर बातें कर रहे हैं, तो उस तरीके से बातें चल रही थी उनकी, तो एक उनमें से कोई जेल में छूट के आया, ठीक है। कई बार ऐसी इंटरेस्टिंग जो डिस्कशन होता है सुनने में मजा आता है, वो किस तरीके की बातें करते हैं। तो नॉर्मली मैं बैठा था, खाना खा रहा था,
तो जब उसने बातें करनी स्टार्ट की तो इतनी तेज तेज बोला कि सब उसी को उसका एक तरीके से उसी के चेहरे पर नजर चली गई सबकी। सुना रहा अपनी बातें, यार जेल में आज के बाद भाई साहब कान पे लपेटे दे लिए, मैं आज के बाद में कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, भाई साहब बड़ी बुरी कंडीशन है जेल में, मन कर रहा था इससे अच्छा तो सुसाइड कर लो वहाँ पे। तो वो चीज़ें एकदम मेरे दिमाग में आ गई कि इंसान जो है एक बार अगर ऐसी दयनीय कंडीशन में जैसे निकल कर आता है तो फिर हरकतें नहीं करता है। तो ये मेंटल हरासमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जिसने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक अननेचुरल डेथ भी देखने को मिलती है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कोई ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल तरीके के लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको तो मिल नहीं रहे यहाँ पर साइकेट्रिस्ट। इनको क्या साइकेट्रिस्ट दिया जाएगा जेल में, जो कि अलाउ होना चाहिए वैसे, क्योंकि पता चला कुछ को वैसे ही पकड़ लिया गया, वो फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई थी यहाँ पर अमिताभ रॉय, रिटायर कमेटी थी यहाँ पर, रिटायर जस्टिस की कमेटी थी यहाँ पर, जिनके द्वारा स्पीडी ट्रायल की बात की गई। ठीक है, वन जो लॉयर होना चाहिए एवरी 30 ईयर, जो 30 प्रिजनर यानी कि 30 लोगों पर कम से कम एक लॉयर होना चाहिए जो जेल के अंदर है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट होने चाहिए, पेंडिंग पड़े हुए 5 साल से ज्यादा केस, पता चला कि उसकी सजाई बेचारे की 2 साल की थी, 5 साल केस हो गया, तो वो सोचना चाहिए। एडजन ना किया जाए ज्यादा से ज्यादा केसों को, तुरंत उसको निपटाया जाए। ठीक है, फिर से कोई प्ली बार्गेनिंग की बात चल रही है तो उसको कैसे सुलझाना है, वो सारी चीजें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए बेसिकली, ये इनके द्वारा सजेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें एड प्रोवाइड करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं आज के डेट में। ठीक है, ताकि ये हो। और इसी के साथ में ये थोड़ी ना कि आप लोगों को जेल में ले जाकर ही डालना है। ठीक है, अकोमोडेशन, ये एड या फिर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस सुलझा सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों के पास में डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है, चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं जो ऑफेंडर जो कि यहाँ पर प्री स्टेज ट्रायल पर है अब तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे कि जेल में भरना ही भरना है लोगों को। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हिस्ट्री है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ऐसे बात की जा रही है यहाँ पर जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया था इनको, तो ये रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ गए। वैसे ये नहीं है इसका मतलब पढ़ाने का कि प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसका बेसिक रीजन ये है कि नवंबर 2015 में जो इनकी स्टेच्यू थी यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्टेच्यू जो थी यहाँ पर जो लंदन के अंदर जो थेम्स रिवर है, ठीक है, तो उसके किनारे पर यहाँ पर इनकी स्टेच्यू को अनवील किया गया था। तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनवील किया गया था। और जो लिंगायत जो हिंदू सेक्ट है यहाँ पर, वो बेसिकली इनके फॉलोवर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये इसके चलते ये न्यूज़ में आ गया था। ये कर्नाटका में बोर्न हुए थे, यहाँ पर 1131 सीई में, यहाँ पर 12th सेंचुरी फिलोसफर थे, यहाँ पर स्टेटमैन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, लिंगायत सेंट थे यहाँ पर, शिवा फोकस जो भक्ति मूवमेंट चलाए गए, हिंदू जो बेसिकली सेवेत जो सोशल रिफॉर्मर थे ड्यूरिंग, जैसे कि कल्याणी चालुक्य, ठीक है, इसी के साथ में कालाचूरी डायनेस्टी, तो इनके साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेगी चीजें। इसी के साथ में इनको भक्ति भंडारी, यानी कि अगर बात करें ट्रेजरी ऑफ डेवोशन, एक नहीं कहते कि भरा हुआ, एक नहीं कहते कि ये इंसान जो यार शिक्षा का भंडार है, उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इनको यहाँ पर बसवेश्वर यानी कि लॉर्ड बसवा, एक तरीके से बासवा के नाम से भी इनको जानते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर ऐसा पर्सनैलिटी है जो किसी को गाइड कर रहा है, इनलाइटन कर रहा है, तो फिर लोग उसमें एक अलग तरीके का भगवान टाइप की चीज देखने लगते हैं, कि उनको लगता है जिसने मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी है, तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट पे करने लगते हैं। तो फिर इसी तरीके से जैसे इन्हीं को भी भगवान माना जाता है वहां पर, तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर ये देखने को मिलती है सोसाइटी में, बहुत लोगों की दुख दर्द को दूर कर रहा है, तो फिर वहां पर वो एक तरीके से जो वो कैटेगरी से थोड़ा सा एक भगवान वाली कैटेगरी में चीजें पहुंच जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई हल्की फुल्की याद जरूर रखिएगा। ओके, तो फिर वीडियो लंबी हो गई, अपलोड करने में दिक्कत होगी, चलिए देखते हैं जितनी देर में भी होगी। बाकी क्विज है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या क्या न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की वो एक बार बता देता हूँ, चलिए जल्दी जल्दी 1-2 दिन ऐसा कर लेंगे, रिव्यू थोड़ा कम रखूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो वीडियो थोड़ी छोटी रहे और अपलोड करने में दिक्कत न रहे। ठीक है, बाकी ये बाकी हम लोगों ने 6 न्यूज़ डिस्कस करी। इंटरनेशनल न्यूज़ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर फोर्स डिसअपीयरेंस के बारे में, नेशनल न्यूज़ में एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने बातें की, बैम्बो के बारे में हम लोगों ने चीज़ें देखने को मिली, ठीक है, जो कि समझा क्या क्या चीज़ें बैम्बो से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है। पॉलिटी में हम लोगों ने यहाँ पर एलिजिबल प्रिजनर के बारे में जो भी न्यूज़ थी वो सारी काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने समझी। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोगों ने एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कर लीजिए और इनके आंसर आप लोगों को PDF PPT मिल जाएंगे, या फिर कल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये कल वाला क्विज है जो मैंने बोला था कि नहीं दे पाया, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके भी आंसर आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पर ही, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आंसर देख लीजिएगा। आंसर यहाँ पर वीडियो पॉज कर लिए, अटेम्प्ट करिए उनका आसाम से, फिर मैं आंसर दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
ये सारे आंसर हैं, ठीक है, जो कि पीपीटी में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो नहीं है यार हर जगह मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ही रहूंगा या टीचर कोई रहेगा, अपने लिए भी लॉयल बनो थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं कि चीटिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों के लिए है ये चीजें, तो इनको अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अच्छा रहेगा अगर आप लोग चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। बाकी मैं अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पर, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। और वीर तालियान के नाम से जो मैंने यूट्यूब बनाया है वो बेसिकली इसीलिए था कि ताकि कल को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ आप लोगों के साथ में, तो कनेक्ट आप लोग हो सकते हैं। अगर कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, मेरे से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पर, एजुकेशन के लिए तो आप लोग यहीं पर ही रहिए, और बाकी अगर कुछ और बातें हैं तो यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए। मॉर्निंग में लेक्चर देखने को मिलेगा, आप तब तक अपना एंजॉय कीजिए, और पीडीएफ सारी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।